जय हिंद दोस्तों। हमने आज ब्लड के कंपोजिशन के बारे में अपने ब्लड के संबंधित तीसरे पार्ट को लेकर आए हुए हैं। पहले पार्ट में हमने ब्लड के फुल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा। अभी हम इसको पढ़ते हैं कि जो ब्लड होता है हमारा, उसमें कंपोजिशन क्या क्या होता है। मतलब जो ब्लड होता है उसके कंपोजिशन में हम देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है। देखो, एक ये टेस्ट ट्यूब होता है हमारा। जब इसे हम टेस्ट करते हैं तो एक गिन्नी होती है, उस गिन्नी में रखते हैं तो वो गोल गोल गिन्नी घूमती है। तो आफ्टर सम टाइम्स हम देखते हैं कि हमारा ये ब्लड हो जाता है और ये कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक बच्चों, ये जो हमारा होता है, ये वाला पोर्शन होता है हमारा प्लाज्मा का, और इसमें जो होता है WBC और प्लेटलेट्स आ जाते हैं, और ये हमारी RBC हो जाती है बच्चों। ठीक, ये हमारी RBC 40+ परसेंटेज लगभग पाई जाती है, ये 1 से 2% ये दोनों पाए जाते हैं, और ये हमारा 50+ पाए जाते हैं, 50 से 55 तक पाए जाते हैं। ये 40 से 45 तक पाए जाते हैं, और 1-2% ये होते हैं उसमें। ठीक, तो बच्चों ये हमारा कुछ इस तरह से रहा। होल ब्लड को हमने दो भागों में अपने बांट दिया। इस पूरे ब्लड को हमने दो भागों में बांट दिया, एक हमारा प्लाज्मा हो गया, दूसरा हमारा कॉर्पसल्स हो गया। ठीक बच्चों, देखते हैं जो हमारा प्लाज्मा होता है वो कितने परसेंटेज कंटेंट की होता है पूरे ब्लड का, 50 से 55%। ठीक, इस प्लाज्मा को हम देखते हैं बच्चों, ये हमारा इस प्लाज्मा में जो होता है सबस्टेंस हमारे जो पाए जाते हैं वो हमारे होते हैं प्रोटीन, और हमारे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स कुछ होते हैं। ये प्रोटीन जो हमारा पाया जाता है मेनली रूप से एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हमारा फाइब्रिनोजिन, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। बच्चों, ये जो प्रोटीन होता है इसका फंक्शन होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन किए रहते हैं किसके ब्लड में। और ये हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है बच्चों, ये मेन रूप से ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। किसको? पीएच के। आपसे हमारा एक प्रश्न है, हमने जब ब्लड का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे आपको बताया था कि ब्लड का पीएच कितना होता है, तो आपको कितना, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ब्लड का हमारा पीएच कितना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम जो हमारा दूसरा पार्ट होता है बच्चों, वो हमारा कार्पसल्स होता है। जो कार्पसल्स होता है वो 40 से 45% पाया जाता है। कार्पसल हमारा मेनली 3 भागों में डिवाइडेड होता है। पहला हमारा एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा हमारा ल्यूकोसाइट, तीसरा हमारा प्लेटलेट्स। जो ये बच्चों ल्यूकोसाइट होता है ये 2 भागों में डिवाइडेड होता है, एक ग्रेनुलोसाइट और दूसरा एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट भी 3 भागों में डिवाइड होता है और एक ग्रेनुलोसाइट भी 2 भागों में डिवाइड होता है। अब इन तीनों के कार्यों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, तो देखते हैं इन तीनों का अपना अलग अलग कार्य है, तो क्या रोल अदा करता है हमारे ये ब्लड में। जो हमारे कार्पसल्स होते हैं वो मेनली 3 भागों में डिवाइडेड होते हैं, एक इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट को ही आरबीसी, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स या भी माड़ू कहते हैं। बच्चों, एक एक हम उठा के तीनों को देखते हैं और उनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि ये पहला जो हमारा है आरबीसी, उसका जो लाइफ स्पान होता है, लाइफ स्पान उसका 120 डेज होता है। इस पर ध्यान दीजिएगा आप, ये क्योंकि बहुत ही बार पूछा जाता है कि लाइफ स्पान आरबीसी का कितना होता है, आप लोग तुरंत ही बताएंगे कि 120 डेज होता है। आगे बढ़ते हैं तो जो देखते हैं आरबीसी की जो संख्या होती है पूरे ब्लड में 50 लाख तक के आसपास होती है, और इसका जो शेप होता है वो राउंड होता है कुछ इस तरह से। ठीक, अब इसमें लाइसोसोम एब्सेंट होता है। लाइसोसोम होता है क्या बच्चों? जो ये लाइसोसोम होता है, ये कोई फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी में एंटर कर जाता है तो उस फॉरेन पार्टिकल को, जैसे हम कौन से चीज पढ़ रहे हैं, ब्लड पढ़ रहे हैं, तो उस ब्लड में यदि लाइसोसोम होता तो फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं उनको पकड़ कर किल कर देता। वो तो प्रेजेंट नहीं है। यदि कोई फॉरेन पार्टिकल आया और ब्लड में इंटर किया तो ब्लड को इन्फेक्ट कर दिया, जैसे कैंसरस सेल उत्पन्न हो जाती है और ब्लड कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि ब्लड कैंसर उस व्यक्ति को हो गया। उस व्यक्ति का मतलब जो ब्लड था वो इन्फेक्ट हो गया, तो कैंसरस सेल काज कर गई, जिससे व्यक्ति को कैंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बच्चों, और इसकी कमी से, किसकी कमी से?
आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया नामक डिजीज जो होता है वो व्यक्ति के बॉडी मतलब खून की कमी से व्यक्ति की बॉडी जो होती है फूलने लगती है, तो उसमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी को बच्चों ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, और जिस तरह इसका लाइफ स्पान 120 डेज था उसी तरह इसका लाइफ स्पान जो होता है 4 दिन का होता है। कितने दिन का? 4 डेज का। अब इसकी संख्या 10,000 होती है। आप देख लीजिए यहाँ पर 50,000, यहाँ पर 10,000, लगभग 90% के आसपास ये संख्या इससे कम है और ये ज्यादा है। ठीक, तो पूरे ब्लड का 90% कितना? 90% के आसपास आरबीसी ही होती है। और अब इसको तो मान लो छोड़िए, डब्ल्यूबीसी को देखिए कि इसका जो संख्या होती है 10,000 होती है, और इसका शेप जो होता है नॉट डिफाइंड, मतलब बताया नहीं जा सकता, वो अनिश्चित आकार का होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब इसके टाइप्स की बात करते हैं तो इसको मेनली रूप से दो भागों में डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड कर देते हैं? डब्ल्यूबीसी को। कौन कौन से भाग में डिवाइड करते हैं बच्चों? पहला ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक, हम एक एक की बात करते हैं कि ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है। देखो, ग्रेनुलोसाइट्स होता है और न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और स्नोफिल्स, इन 3 भागों में डिवाइडेड होता है। इनका काम क्या होता है? ये रीड करते हैं। क्या करते हैं? रीड करते हैं फॉरेन पार्टिकल को। ठीक, हमारे शरीर से फॉरेन पार्टिकल जो आता है इन्फेक्ट करने के लिए या एलर्जेंस जो होते हैं उनसे छुटकारा दिलाता है। कौन दिलाता है? ये तीनों दिलाते हैं। तो मेन फंक्शन इनका बहुत छोटा सा है। किसका? ग्रेनुलोसाइट्स का। इसका जो फंक्शन ब्रॉड में दर्शाता है वो हमारा एक ग्रेनुलोसाइट दर्शाता है। वो दो भागों में डिवाइडेड होता है। एक लिम्फोसाइट हमारा हो गया और एक हमारा मोनोसाइट होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी का काम क्या होता है? जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उसको बस रिकॉग्नाइज करना होता है। क्या करना होता है? रिकॉग्नाइज करना होता है। जैसे ही एंटीबॉडी हमारे शरीर में जो पाई जाती है वो फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करती है, तुरंत जाती है इस महोदय के पास। किसके पास? लिम्फोसाइट के पास जाती है। लिम्फोसाइट इतना शक्तिशाली सैनिक है, ये क्या करता है? एंटीबॉडी जो होती है लिम्फोसाइट को एक्टिव करके कहता है कि चलिए हमारे शरीर में कोई आतंकवादी, एज ए फॉरेन पार्टिकल जिसे हम कहते हैं, कोई आतंकवादी घुस आया है, आप उसे किल कर दीजिए। ये एक्टिव होते हैं और तुरंत अपना AK-47 लेके जाते हैं और उस फॉरेन पार्टिकल को किल कर देते हैं। याद रखिएगा कि एंटीबॉडी का काम सिर्फ रिकॉग्नाइज करना होता है फॉरेन पार्टिकल का जो हमारे शरीर में एंटर करती है, और जो लिम्फोसाइट होता है इसका काम सिर्फ किल करना होता है। टी आकार की पाई जाती है, इसका काम सिर्फ किल करना होता है। जब ये किल करके वहीं छोड़ के चले आते हैं तो एंटीबॉडी सोचता है अब क्या करूं, उसका सफाया कैसे करवाऊं, तो तुरंत आता है मोनोसाइट्स के पास और कहता है कि ये मोनोसाइट्स चलिए आपके लिए भोजन तैयार है। तो मोनोसाइट उठता है और तुरंत जाता है उस फॉरेन पार्टिकल के पास जहां पर लिम्फोसाइट उसको किल किया होता है और उसको खा के सफाया कर देता है। तो इस प्रकार एक ग्रेनुलोसाइट भी कंप्लीट होता है हमारा। जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है बच्चों, वो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिजीज। किससे? डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। एक चीज और है इसमें बच्चों कि आप कभी सुने होंगे कि जो हमारा होता है एक डिजीज हमारा होता है HIV। ठीक, एक डिजीज हमारा होता है जिसका नाम होता है बच्चों HIV। ठीक, इस HIV डिजीज में जो लिम्फोसाइट होती है जो किल करती है, ये क्या है? हमारा एक वायरल डिजीज है, वायरस है। ठीक, ये बॉडी में इंटर करती है। जैसे ही बॉडी में इंटर करती है एंटीबॉडी तो पहचान लेता है इसे, इसको आके बताने का प्रयास करता है, ये तुरंत खुद ही निष्क्रिय हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, ये खुद ही मर जाती है। कौन? लिम्फोसाइट। ये हमारे शरीर की वह शक्तिशाली AK-47 है कि जो कई फॉरेन पार्टिकल इंटर करे उनको किल कर सकती है, लेकिन जो HIV का वायरस होता है उसको किल नहीं करके स्वयं उसकी तरफ से मुंहतोड़ जवाब पाता है और ये खुद मर जाता है।
जब ये खुद मर जाता है तो ये अपना वायरस बढ़ा लेता है और पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेता है, मतलब घेर लेता है। और आफ्टर सम टाइम्स हम देखते हैं व्यक्ति की उस जो शक्ति होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है उसका, वो कमजोर होने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति डेड कर जाता है। तो याद रखिएगा HIV में क्यों व्यक्ति डेड करता है, क्योंकि लिम्फोसाइट जो है प्रोटेक्शन प्रदान करती है या किल करती है फॉरेन पार्टिकल को, वो खुद मर जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। हिंदी में सिर्फ बिम्बाणु भी कहते हैं। प्लेटलेट्स हमारा जो होता है थ्रोम्बोसाइट्स कहलाता है। ठीक, जिस तरह से ये इरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट था उसी तरह ये थ्रोम्बोसाइट है। इसकी संख्या 2 लाख होती है। आप कभी कभी देखे होंगे कि इसकी संख्या जो पैथोलॉजी वगैरह में दर्शाता है वो 150 से प्लस 150 लाख से प्लस 2 लाख तक दर्शाता है। ये अगर इसकी संख्या नीचे आती है यहाँ से तो दिक्कत होती है, लेकिन आप मेंटेन रखिएगा, क्योंकि ये जो मेंटेन नहीं रखेंगे आप तो आपको सुस्ती या आलसपन नजर आएगा, लेजीपन आपको नजर आएगा। इसलिए आप हमेशा प्लेटलेट्स की संख्या मेंटेन रखिएगा। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसका लाइफ स्पान 7 डेज का होता है। कितने डेज का? 7 डेज में। अब दूसरी बात करते हैं, इसका जो शेप होता है उत्तल लेंस की तरह, कॉन्वेक्स की तरह होता है बच्चों। और इसमें एक भयंकर बीमारी जिसका नाम होता है डेंगू। डेंगू को एक और नाम से जाना जाता है ब्रेक बोन फीवर। किसके नाम से जाना है? ब्रेक बोन फीवर। ये IMP चीज है, क्योंकि ये सभी चीजें जल्दी किसी किताब में जल्दी मिलती नहीं है, तो इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। ये एडीज मच्छर जो होती है उसी के काटने से ये होता है। कौन सा मच्छर? एडीज मच्छर। क्या होता है? डेंगू। ठीक, तो इस प्रकार हमारा जो ब्लड था उसका कंपोजिशन और उसमें टाइप्स में जो थे प्लाज्मा और कार्पसल्स जो थे उनके भी कार्यों का वर्णन किया गया है यहाँ पर। इस प्रकार हमारा ब्लड का ये पार्ट समाप्त होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं बच्चों लेके कि हमारा ब्लड क्लॉट कैसे करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।